हाँ जी बच्चे, अज आप स्टार्ट करन जा रहे हैं फेज इक्विलिब्रियम चैप्टर और इसलिए मैं कुछ तुहानू वीडियोज़ भी सेंड कीतियां सी। अगर तुसीं उन्हें देख लिया होगा आई थिंक तुसीं समझ लिया होगा, पर थोड़ा जिहा आपां ने क्योंकि डायग्राम्स करनियां ने तां आपां इहनूं मैं थोड़ा बैकग्राउंड इहदा लैके चल रही हूँ। तो जो फेज इक्विलिब्रियम है वो किस चीज़ नूं बोलते हैं कि अपने कोल की हीट्रोजीनियस सिस्टम है। हीट्रोजीनियस सिस्टम जिहदे विच दो डिफरेंट फेजेस, इत्थे की लिक्विड इत्थे की गैस, फेजेस मतलब स्टेट्स, दो डिफरेंट स्टेट्स हीट्रोजीनियस हो गया। वो कादे विच ने? इक्विलिब्रियम दे विच ने। किस चीज़ ने? इक्विलिब्रियम दे विच ने। वो दोनों फेजेस अपने कोल क्यों प्रेजेंट होण, उस चीज़ नूं की बोलते हैं अपने कोले? फेज रूल। फेज रूल मतलब उस चीज़ नाल डील करदा उस चीज़ नाल। उस तो बाद की है जिस तरीके अपने कोल वाटर है, इत्थे की सॉलिड फॉर्म च भी है, लिक्विड फॉर्म च भी है, गैशियस फॉर्म दे विच भी है। इत्थे किन्ने फेजेस च? 3 फेज, सॉलिड लिक्विड गैस, 3 फेजेस दे विचों अपने कोल की कर रहे एग्जिस्ट कर रहे। ठीक है, तो फेज रूल अपन की दसदा कि वाटर जो कि एक कैमिकल है, कैमिकल मतलब एक ही कैमिकल इंटेंटिटी ऑफ वाटर, तो वाटर की हो गया अपने को एक कंपोनेंट हो गया। सी की अपने को एक वाटर एक कंपोनेंट है जो कि 3 डिफरेंट फेजेस एग्जिस्ट कर रहे हैं। इत्थे कि अपने को वाटर ही एक कंपोनेंट है जो कि करे 2 फेजेस के एग्जिस्ट कर रहे हैं। और इन्होंने दोनों चीज़ों तो आप कर सकते हैं, कंपोनेंट फेज, कंपोनेंट वाटर की सपोज जिमें यही चीज़ ला ली, इस की है वाटर है सिर्फ, तो कंपोनेंट की हो गया 1। और फेज किन्ने फॉर्म किन्ने फेजेस एग्जिस्ट करता है वाटर? सॉलिड लिक्विड और गैस। इतने हो गया फेज। तो इतों आप कर सकते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये तो मैं अगे दस दी कि किस चीज़ में बोलते हैं। हुण अपने को की है फेज। फेज तो मैं दस चुकी हूँ। जिस तरह आप ला ली कि आप सिंगल लै लिया वाटर इज लिक्विड, तो हूँ ये फेज की है सिर्फ एक सिंगल फेज। ठीक है, और अगर मैं इस तरीके लै लिया तो ये की एक सिंगल फेज। अगर मैं दोनों लै ला तो फेज हो गए 2। अगेन अगर मैं तीनों लै ला तो फेज की होगी 3। इस तरीके अपने को सारे किन्ने हैं फेज आ जाते हैं। उस तो बाद अपने को की है कि जो भी प्योर सबसटांस में लाइक ऑक्सीजन हो गया, नाइट कुछ भी, मतलब अगर सॉलिड लिक्विड गैस कुछ भी प्योर है, सिर्फ एक सिंगल है, तो वह फेज हमेशा आप की लवांगे 1। अगर अपने को 2 गैसेज ने लाइक ऑक्सीजन तो नाइट्रोजन, वो भी 2 गैसेज जो मिक्स हो जाए, मिक्स होने तो बाद आप आइडेंटिफाई ना कर पाइए कि दोनों गैसेज डिफरेंट ने जो सेम है, तो अपने को एक लोग सेम ही लगूगा। आप एक्चुअली वो होमोजीनियसली मिक्स हो जाएंगे, तो आप फेज की लैके चलांगे 1 ही लैके चलांगे। अगर आप मिसिबल लिक्विड्स लीए, मिसिबल लिक्विड जिमें वाइन लोग पीते हैं और वो वाटर में ऐड कर देंगे ने, तो उस तो बाद आपको एक ही दिखता, मतलब कोई बाउंड्री नहीं दिखती, उत्थे भी फेज की लैके चलांगे 1 ही लैके चलांगे। अगर नॉन मिसिबल लिक्विड्स ने ना, जो आपको साफ पता लगे कि डिजोल्व नहीं हो रहे, तो उत्थे फेज आप की लैके चलांगे 2। उस तो बाद कंपोनेंट तो मैं ऑलरेडी दसता। कंपोनेंट मतलब एक कैमिकल आइडेंटिटी जो कि अलग अलग फेजेस एग्जिस्ट करती है किसी पर्टिकुलर टाइम पर। तो जिमें हम वाटर है, वाटर सिस्टम की आप गल करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है 1 कंपोनेंट सिस्टम। वाटर ही है एक जो सॉलिड के लिक्विड फॉर्म एग्जिस्ट कर रहा है। इतने 2 फेज वाटर 1 कंपोनेंट, 2 फेज वाटर की है एक कंपोनेंट 1, 2 फेज कंपोनेंट 1, 3 फेज कंपोनेंट 1। ये हो गया वाटर सिस्टम। सिमिलरली आप अगर करिए सल्फर सिस्टम, सल्फर सिस्टम के अपने को लाइक मोनोक्लिनिक सल्फर, इतने रोम्बिक सल्फर, सल्फर के डिफरेंट फॉर्म जो एग्जिस्ट कर रही ने। फेज की होगी 2, पर फेज भी की है सॉलिड लिक्विड गैस ऑलमोस्ट सेम ही है। तो इतने कंपोनेंट की होगी अपने को 1, क्योंकि सारे की ने सल्फर दियाँ ही आइडेंटिटियाँ। 2 फेज डिफरेंट फेजेस एग्जिस्ट कर रहे हैं, पर की है आइडेंटिटी की केमिकल कंपोनेंट की अपने को सेम। इतने 2 फेज, इतने 2 फेज, इतने 2 फेज, इतने 2 फेज, इतने 3 फेज, 4 फेज सॉरी। ठीक है, और 2 कंपोनेंट सिस्टम आप फरदर करांगे अगे जो आपने 2 कंपोनेंट सिस्टम की डायग्राम्स की। फिलहाल आप 1 कंपोनेंट सिस्टम ही डिस्कस कर रहे हैं। और इतने आप लै रहे हैं वाटर सिस्टम। वाटर सिस्टम फेज डायग्राम्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू तो आप करांगे वाटर सिस्टम की डायग्राम जो कि अपने को एक 1 कंपोनेंट सिस्टम है, कि अपने को 1 कंपोनेंट सिस्टम। उसके लिए उसके लिए कहते हैं, तुहानू पता है कि आप सब तो पहला आप डायग्राम ड्रॉ करनी है। हम देखो जो वाटर है, वाटर तुहानू पता है कि डिफरेंट फॉर्म एग्जिस्ट करता है, कि वो हो सकता वो सॉलिड टू लिक्विड फॉर्म के इक्विलिब्रियम हो, और वो भी हो सकता है कि वो लिक्विड टू गैशियस फॉर्म इक्विलिब्रियम कंडीशन हो, और ये भी हो सकता है कि वो सॉलिड टू डायरैक्टली गैशियस फॉर्म कन्वर्ट हो इक्विलिब्रियम हो। ये भी हो सकता है कि तीनों फॉर्म के को एग्जिस्ट कर रहे हो, तीनों ही फॉर्म्स के प्रेजेंट हो। और ये सारिया जो भी वाटर दी फॉर्म्स ने, ये आपू
पता लगता जो आप फेज डायग्राम ड्रॉ करते हैं उदों तो अपन पता लगता कि अगर कोई पर्टिकुलर प्रैशर और पर्टिकुलर टैंपरेचर से किस टैंपरेचर से और कदों प्रैशर चेंज करने या टैंपरेचर चेंज करने ये सारिया जो अपने को डायग्राम्स ने जो भी अपने को इक्विलिब्रियम्स ने मतलब कंडीशनस ने कदों वो ऑक्यूपाई करता वाटर कदों वाटर सॉलिड के लिक्विड फॉर्म चेंज करता कदों लिक्विड टू गैस कदों चेंज कर दिंदा वो सारी चीज़ आप फेज डायग्राम के थ्रू पढ़ते हैं। तो आप इस साइड पर ला लें एक्स एक्सिस वाली साइड पर टैंपरेचर और वाई एक्सिस वाली पे आप प्रैशर अप्लाई करते हैं मतलब यूज़ करते हैं। तो हुण अपने को इत्थे की है सब तो पहले आप करेंगे तुहानूं पता है कि वाटर जो 0 डिग्री सैल्सीयस की हुंदा फ्रीजिंग पॉइंट हुंदा उसका और इत्थे की 100 डिग्री सैल्सीयस से वो बॉयल करना स्टार्ट कर देना और एक हुंदा जो 1 एटमोसफेरिक प्रैशर से लिक्विड होवे है ना तो वाटर 1 एटमोसफेरिक प्रैशर से होता जो फ्रीजिंग पॉइंट है 0 डिग्री सैल्सीयस होंगे और 100 डिग्री सैल्सीयस होंगे 1 एटमोसफेरिक प्रैशर से ही होता बॉइलिंग पॉइंट होंगे। ठीक है और इस तो नीचे जस्ट इतों नीचे जो प्रैशर थोड़ा जहा डिक्रीज़ करता लाइक 4.58 mm कुछ इन्ना करता तो थोड़ा जहा टैंपरेचर इधर कर दो थोड़ा 0 पॉइंट समथिंग इत्थे एक पॉइंट एग्जिस्ट करता ओ मैं बाद दसदी हाँ की है और इतों आप 3 कर्व्स ड्रॉ करनिया ने 1 2 और इनू इतों ना आए कटना है और इनू थोड़ा जहा रेस कर लो क्योंकि आपने पॉइंट पर्टिकुलर पॉइंट ना इतने दिखाना है इनू एवं ला लो थोड़ा जहा इसमें एवं ला लो इनू 0 डिग्री सैल्सीयस ला लो इस तरीके नाल। ठीक है और इतों इस कर्व्स में नाम दे दो इन दे दो ए इन दे दो बी चलो इन दे दो सी इस तरीके अपन 3 कर्व्स ला लें। हुण अपने की जो आप वाटर की डायग्राम बना रहे हैं 1 कंपोनेंट सिस्टम इतने अपने की ला लिया 3 कर्व्स बना लिया और एक पर्टिकुलर पॉइंट डाल लिया ओ और ये तीनों कर्व्स की रिप्रेजेंट करती हैं ये तीनों कर्व्स के अंडर जो एरिया एक आ एरिया AOC एक BOC एक AOC सारिया वाटर दी फॉर्म्स में रिप्रेजेंट करता है। जो AOC एरिया वो वाटर किस फॉर्म चीज करता लिक्विड मतलब इतने सिर्फ वाटर होएगा और जो BOC एरिया इस एरिया के वाटर की होएगा आइस फॉर्म चीज करता है। सिंपल इस एरिए के अंदर अंदर सिर्फ एक सिंगल फेस एग्जिस्ट करता और BO ए की करता वो वेपर फॉर्म एग्जिस्ट करता मतलब वाटर की अंदर गैशियस फॉर्म च। ठीक है ये तीनों फॉर्म्स एग्जिस्ट करता और इस पर्टिकुलर पॉइंट ओ पॉइंट जिन्होंने बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट इसमें की बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट इतने वो तीनों फॉर्म एग्जिस्ट करता आ वाली चीज़ जो मैंने दसी ना सॉलिड लिक्विड गैस तीनों फेजेस एग्जिस्ट करता। ओके और इतने जो आ वाली चीज़ है जो अपने को हम आप ये देखते हैं कि 3 एरिया हो गए जितने सिर्फ वो करता है एक फॉर्म फेस चीज करता और एक कर्व्स हो गया उन्हें पे कर्व्स भी आप इस चीज़ में रिप्रेजेंट करते हैं। देखो ओ भी कर्व कि होंगी है जो वो सॉलिड टू डायरैक्ट का आ रहा है गैस च आ रहा मतलब सबलीमेशन कर्व आ होंगी अपने को सबलीमेशन कर्व जो वो सॉलिड टू गैशियस होंगे। देखो तुम अपने आप देख लो इस साइड सॉलिड है इस साइड वो वेपर फॉर्म के कि ये रिप्रेजेंट की करता है इस पर्टिकुलर इस कर्व के हर एक पॉइंट पर वो इक्विलिब्रियम फॉर्म एग्जिस्ट करता दोनों फॉर्म च कोई एग्जिस्ट करता है। और इस ओ ए कर्व है जो तुम आप देखो इतने लिक्विड है इतने गैस ये कि कर्व होगी लिक्विड टू गैस ये वेपर प्रैशर कर्व जो की करता इस हर एक पॉइंट इतने की एग्जिस्ट करता वो सॉरी इतने वो लिक्विड टू गैशियस फॉर्म एग्जिस्ट करता है मतलब आ वाली फॉर्म सेकेंड फॉर्म। और जो अपने को OC कर्व है थोड़ी टिल्टेड है जो OC कर्व है ये अपन की रिप्रेजेंट करती है ये अपन रिप्रेजेंट करती है सॉलिड एंड लिक्विड मतलब सॉलिड टू लिक्विड के वो एग्जिस्ट करता है। ठीक है ए वाली कर्व के सॉलिड टू लिक्विड एग्जिस्ट करता दैट मीनस फ्यूजन कर्व है कि कर्व फ्यूजन ये फ्यूजन कर्व है सॉलिड टू लिक्विड ये लिक्विड टू गैस वेपर प्रैशर कर्व और ये अपने को है सॉलिड टू डायरैक्टली गैस सबलिमेशन कर्व ये वो पॉइंट की तीनों फेजेस के एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है हुण अपने देखना है आप वन बाय वन करके सारिया कर्व्स में रिप्रेजेंट मतलब एक्सप्लेन करते हैं। सब तो पहला तो नहीं पता होना चाहिए किसी भी एरिए से आप गल करते हैं सब तो पहला आप डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड करनी है। डिग्री ऑफ फ्रीडम द F = C - P + 2 यदा मतलब दसती हैं कंपोनेंट अपन पता वाटर की है 1 कंपोनेंट सिस्टम तो इतने C की जगह तब 1 पुट करना है प्लस P + 2 F दैट मीनस F की आ गया अपने को 3 - P हम आप इनू देखना है इनू किमें आप यूज़ करना है। ठीक है हम तुम देखो सब तो पहले आप अंदर एरिएज की गल करते हैं अगर आप AOC एरिया लीए एरिया की लिए आप
AOC एरिया लईए तो इस दे विचों सिर्फ लिक्विड फॉर्म च एग्जिस्ट करता, सिर्फ एक सिंगल फेज एग्जिस्ट करता। दैट मीनस आप इत्थे की कर सकते हैं कि 3 माइनस फेज की है 1, तो फ्रीडम की आ गई, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आ गई 2, डिग्री ऑफ फ्रीडम की है 2। तो इन्हें बोलते हैं बाई वेरिएंट। वेरिएंट मतलब वेरी करना, वेरीएबल्स। ਇਹਦਾ मतलब इस पर्टिकुलर जगह ਦੇ ਵਿੱਚ जो ਇਹ ਏਰੀਆ ਹੈ ਇੱਥੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਡਿਗਰੀ ਆਫ ਫਰੀडम 2 ਹੈ। मतलब ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਔਰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੋ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਨੇ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਚੇਂਜ ਕਰੇ, ਦੋਨੋਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ, ਚਾਹੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਚੇਂਜ ਕਰੀ ਚਲੋ, ਚਾਹੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਚੇਂਜ ਕਰਿਓ, ਇਸ पर्टिकुलर ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਿਕੁਇਡ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਉਹ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੀ ਹੈ 1 ਐਟਮੋਸਫੇयर, ਟੈਂਪਰੇਚਰ तो देखो इंक्रीज़ हो रहा है, प्रेशर चाहे फिक्स है, टैंपरेचर देखो इंक्रीज़ हो रहा है, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਲਿਕੁਇਡ ਫਾਰਮ 'ਚ ਈਸਟ करे, ਚਾਹੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ डिक्रीज़ कर रहे हैं, इधर इंक्रीज़ कर रहे हैं, जो मर्जी कर रहे हैं, वो की है लिक्विड फॉर्म 'ਚ ईस्ट करता है। मतलब उन्होंने बोलते हैं बाई वेरिएंट, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती 2। सिमिलरली आप लिए BOC, इस पर्टिकुलर एरिया ਦੇ ਵਿੱਚ वाटर ईस्ट करे सिर्फ सॉलिड फॉर्म 'ਚ, ਇਹਦਾ भी वो ਕੱਢਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ पता है कि आ जाऊगा फेज एक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम F इज इक्वल टू 3 माइनस P, 3 माइनस P ਇਹਦੀ भी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आ गई अपने को 2। तो इतने भी की है 2, मतलब चाहे प्रैशर इंक्रीज़ करो, चाहे टैंपरेचर में जो मर्जी कुछ मर्जी चेंज कर चलो, इतने वो सॉलिड फॉर्म 'ਚ रहेगा इस पर्टिकुलर एरिया। सिमिलरली इतने भी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आ जानी है अभी, क्योंकि फेज एक ही है, तो इतने भी वो की रहेगा प्रैशर टैंपरेचर कुछ मर्जी चेंज करिए, वेपर फॉर्म 'ਚ ईस्ट करेगा। तो अपने पता लग गया कि अपने को जो वाटर डायग्राम, वाटर की जो डायग्राम है वो 3 एरिया, तीनों एरिया की वो एक सिंगल फेज ईस्ट करता है, और तीनों जो एरिया ने वो की है डिग्री ऑफ फ्रीडम की 2 है। दैट मीनस प्रैशर और टैंपरेचर इंडिपेंडेंटली वेरी कर सकते हैं, और उसका उसके पर्टिकुलर फेज से कोई भी मतलब इफैक्ट नहीं करना। हुण आपां ने गल करनी है कर्व्स की। आपां सपोज स्टार्टिंग कर लेंगे OA कर्व तो, अपने को जो है OA कर्व, OA कर्व, जो OA कर्व है अपन की दसदी है, तुहानूं देख के पता लग रहा है OA कर्व अपनी की दस रही है कि वेपर प्रैशर कर्व। दैट मीनस लिक्विड ते गैस दोनों की कर रहे हैं इत्थे इक्विलिब्रियम च ईस्ट कर रहे हैं, की कर रहे हैं इक्विलिब्रियम च ईस्ट कर रहे हैं। अगर इक्विलिब्रियम च ईस्ट कर रहे हैं, सिर्फ आ कर्व देखो तो कर्व ते की होएगा अपने को, कर्व ते अपने को देखने डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है F इज इक्वल टू C माइनस P प्लस 2, C कंपोनेंट 1, फेज कितना अपने को इतने 2 फेज में, आज जगह पे की कर रहे हैं लिक्विड ते गैशियस फॉर्म च ईस्ट कर रहे हैं ना, तो 2 फेज में -2 प्लस 2 कैंसिल आउट, F कितना आ गया अपने को 1। इसका मतलब ए वाली जो कर्व है वो की यूनिवेरिएंट, की है यूनिवेरिएंट। तो OA कर्व अपने को की है यूनिवेरिएंट, डिग्री ऑफ फ्रीडम मेरी 1 है। इसका मतलब की है कि अगर आप प्रैशर में चेंज करांगे तो ऑटोमैटिकली टैंपरेचर फिक्स हो जाएगा, अगर आप टैंपरेचर चेंज करांगे तो ऑटोमैटिकली प्रैशर फिक्स हो जाएगा। हुण तुसीं देखो इस साइड से क्या हो रहा है, प्रैशर इंक्रीज़ कर रहे हैं, टैंपरेचर भी इंक्रीज़ हो रहा है, प्रैशर इंक्रीज़ कर रहे हैं, टैंपरेचर भी इंक्रीज़ हो रहा है, प्रैशर इंक्रीज़ कर रहे हैं, टैंपरेचर भी इंक्रीज़ हो रहा है। मतलब हर एक प्रैशर के हर एक पॉइंट पर एक टैंपरेचर की वैल्यू है। अगर आपने प्रैशर की वैल्यू सपोज 2 एटमोसफेयर रख दी तो वो कोरसपोंडिंग टैंपरेचर की एक ही वैल्यू है, ऑटोमैटिकली फिक्स हो जाए। अगर तुम प्रैशर चेंज कर रहे हो तो टैंपरेचर की वो हिसाब नाल प्रैशर के हिसाब नाल ऑटोमैटिकली टैंपरेचर की एक पर्टिकुलर वैल्यू फिक्स हो जानी, वही वैल्यू आनी है। और अगर अगर आप नहीं करांगे, मैं सपोज आपने किया प्रैशर में फिक्स कर लिया, ठीक है, और टैंपरेचर में सिर्फ इंक्रीज़ करना स्टार्ट करता, वैसे पॉसिबल नहीं है। अगर प्रैशर में कर लिया फिक्स कर लिया, टैंपरेचर में इंक्रीज़ करना स्टार्ट करता तो ऑटोमैटिकली एक फेज डिसअपेयर हो जाए, वेपर फेज डिसअपेयर हो जाए। जहाँ टैंपरेचर में डिक्रीज़ करना स्टार्ट करता, प्रैशर आप फिक्स रखे ताकि जो लिक्विड फेज डिसअपेयर हो जाए, मतलब एक फेज डिसअपेयर हो जाएगा अगर आप एक चीज़ में फिक्स रखते हैं, दूजे में वेरी करते हैं। लेकिन ये होंगे कि यूनिवेरिएंट मतलब एक में फिक्स, दूजा भी ऑटोमैटिकली फिक्स। अगर सपोज मैं इतने 2 एटमोसफेयर के सिस्टम में फिक्स करता तो टैंपरेचर भी ऑटोमैटिकली इतने एक जगह पर फिक्स हो जाएगा, वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि जो अपने को आह की नाम है, जो ए पॉइंट आ जिथे जिथे कर्व्स मतलब खत्म होंगे, इस कर्व तो ऊपर सिर्फ एक सिंगल फेज ही यूज करूँगा कि लिक्विड तो गैस दोनों फेज आपस इनडिस्टिंग्विशेबल हो जाएंगे, अपन उन्होंने सैपरेट नहीं कर सकते। और तो बाद कि सिर्फ वेपर फॉर्म यूज करेगा वाटर ए तो ऊपर। और इस पर्टिकुलर पॉइंट में की बोलते हैं क्रिटिकल टैंपरेचर, क्रिटिकल टैंपरेचर। और टैंपरेचर होंगे कि क्रिटिकल टैंपरेचर कि होंगे आई थिंक 374 डिग्री सेल्सियस, 374 डिग्री सेल्सियस। और यदा पर्टिकुलर जो प्रैशर होंगे इस जगह पर वो होंगे 218 एटमोसफेयर। और ये भी की है क्रिटिकल मतलब टैंपरेचर, क्रिटिकल की प्रैशर जितने वो सिर्फ वेपर फॉर्म के एग्जिस्ट करता है, ठीक है।
तो हुण आपां नूं पता लग गया कि जो ये पर्टिकुलर कर्व है ये अपन की दसदी है, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है, यूनीवेरिएंट है, प्रैशर और टैंपरेचर अगर एक चीज़ फिक्स करांगे दूजी ऑटोमैटिकली फिक्स हो जाए, सिर्फ एक नूं वेरी कर सकते हैं मतलब वो दूसरे के कॉरस्पॉन्डिंग। और अपन एक चीज़ पता लगी कि ये कर्व की वैल्यू हमेशा क्योंकि पॉजिटिव होगी, अगर डी पी तो डी टी करिए तो क्योंकि दोनों इंक्रीज़ कर रहे हैं है ना, अगर प्रैशर इंक्रीज़ करे तो टैंपरेचर भी की करे इंक्रीज़ कर रहे हैं, मतलब वेपर प्रैशर की वैल्यू की हो रही है इंक्रीज़ हो रही है, नाल जो प्रैशर इंक्रीज़ कर रहे हैं वेपर प्रैशर की वैल्यू की हो रही है अपने को इंक्रीज़ हो रही है। ठीक है, और उस तो बाद अपने को जो सॉरी ये पॉइंट रह गया अपना ओ पॉइंट की अपने को ट्रिपल पॉइंट कि पॉइंट है ट्रिपल जो तीनों फॉर्म एग्जिस्ट करती है, इसका मतलब इतने क्या होगा अगर यदि वैल्यू फाइंड आउट करिए एफ इजिकल टू सी माइनस पी प्लस 2 कंपोनेंट की अपने को इतने 1 वाटर फेज इतने कि तीन फेज ने देखो इतने देखो आ वाला फेज सॉलिड टू लिक्विड लिक्विड टू गैस सॉलिड टू गैस तीन फॉर्म्स नाले को एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो इतने फेजिस की 3+2 3 - 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 मतलब नॉन वेरिएंट इतने कोई भी वेरीएबल मतलब कोई भी टर्म वेरी नहीं करूँगी, तिना की पर्टिकुलर डेफिनेट वैल्यू होगी, प्रैशर की टैंपरेचर सब की होगी डेफिनेट वैल्यू, कुछ भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, इतने फंक्शन सिस्टम पूरा एग्जैक्टली की होगा डिफाइंड होगा, ये भी क्लियर हो गया। उस तो बाद अपन कर्व लै लेने आप ओ बी कर्व, ये वाली कर्व ओ बी कर्व, तो इस कर्व की ए पॉइंट की अपने को फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर आ देखो वाटर है, वाटर का इतने ऊपर सारा वाटर है, वाटर इतों क्योंकि इतों इस पॉइंट तो बाद फ्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, सॉलिड होना शुरू हो जाएगा, और जब सॉलिड का लिए तो इस पर्टिकुलर पॉइंट तो बाद लिक्विड होना शुरू हो जाएगा। सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट है, लिक्विड का एक फ्रीजिंग पॉइंट है। ठीक है, तो हम अपने को किया कि टैंपरेचर की हो रहा है अपना डिक्रीज़ हो रहा है एक हिसाब ना, अगर टैंपरेचर डिक्रीज़ हो रहा है अपने को तो टैंपरेचर अपने को डिक्रीज़ हो रहा है, प्रैशर भी अपने को हो रहा है डिक्रीज़ हो रहा है, इतने फ्रीज होना स्टार्ट हो गया। और आ एक पर्टिकुलर पॉइंट है टर्मीनेटिंग पॉइंट, इन्होंने बोलते -273 डिग्री सेल्सियस, मतलब इस तो घट तो कोई टैंपरेचर नहीं होता, और इस तो घट अगर नैगेटिव इस तो भी नैगेटिव टैंपरेचर गया तो सिर्फ वाटर सिर्फ सॉलिड फॉर्म ही एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, और इतने तुहानूं पता लगता है कि अगर अपने को हो रहा प्रैशर की कर रहे अपने को आप प्रैशर में डिक्रीज़ कर रहे हैं तो टैंपरेचर भी हो रहा अपने को डिक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब होता प्रैशर के डिक्रीज़ होने के नाल होता जो टैंपरेचर है वो डिक्रीज़ हो रहा है, मेल्टिंग पॉइंट की हो रहा फ्रीजिंग पॉइंट की हो रहा है डिक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, पर ए वाली कर्व तो तुम अगर कट के देखो डिग्री ऑफ फ्रीडम तुहानूं पता है कि सॉलिड लिक्विड और गैसियस फॉर्म यूज करते हैं, इतने भी डिग्री ऑफ फ्रीडम की होगी एफ इजिकल टू कंपोनेंट 1 फेज किन्ने सॉलिड टू लिक्विड आ वाली चीज़ सॉलिड टू सॉरी गैसियस फॉर्म यूज करता हो, तो इतने की फेज 2+2 अगेन इतने डिग्री ऑफ फ्रीडम 1। ਇਹਦਾ मतलब तुम जी मर्जी कर्व लै लो हर एक कर्व से की होगा यूनीवेरिएंट डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 होएगी, और हर एक जगह पर की होगा एक चीज़ चाहे प्रैशर चेंज हो या टैंपरेचर चेंज होएगा। ठीक है, और इस कर्व से भी अपने को तुहानूं पता लग रहा है कि हो रहा कि प्रैशर डिक्रीज़ होने नाल टैंपरेचर भी की हो रहा डिक्रीज़ हो रहा। ठीक है, और अगर आप हम इस कर्व की गल करिए ओ सी कर्व की गल करिए तो ओ सी कर्व के अपने को दसिया है कि एक कर्व ना इस कर्व अपन की दस रही कि सॉलिड टू लिक्विड 2 फॉर्म चीज़ करे, अगेन ये भी यूनीवेरिएंट हो गया। ठीक है, यूनीवेरिएंट मतलब हमें कंपोनेंट 1 फेज किन्ने तो सॉलिड टू लिक्विड चीज़ कर दे कर्व। ठीक है, तो इतने की हो गया इतने भी की हो यूनीवेरिएंट हो गया, पर ये है कि अगर अपने को प्रैशर की हो रहा है सपोज प्रैशर में इंक्रीज़ कर रहे हैं, प्रैशर इंक्रीज़ है इस तरीके ऊपर इंक्रीज़ हो रहा है, लेकिन टैंपरेचर डिक्रीज़ हो रहा है, टैंपरेचर की हो रहा है डिक्रीज़ हो रहा है। इसका मतलब कि जो फ्रीजिंग पॉइंट अगर सपोज फ्रीजिंग पॉइंट कितना होंगे आ फ्रीजिंग पॉइंट है जितने 0 डिग्री सेल्सियस है, आ फ्रीजिंग पॉइंट है, ये कभी नहीं रिप्रेजेंट कर रही। अगर मैं प्रैशर करता इंक्रीज़ करता तो टैंपरेचर की हो रहा है डिक्रीज़ हो रहा है, टैंपरेचर की हो रहा है डिक्रीज़ हो रहा है, टैंपरेचर डिक्रीज़ हो रहा है। अगर एटमॉस्फेयर प्रैशर मैंने करता 1 एटमॉस्फेयर तो इंक्रीज़ करता तो जो लिक्विड है वो मेल्टिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट की हो जाएगा वो डिक्रीज़ होना स्टार्ट है, मतलब 2 एटमॉस्फेयर प्रैशर करने से जो वाटर है वो नैगेटिव के 0 तो नीचे वाली डिग्री तक हो जाएगा फ्रीज होना स्टार्ट होएगा। ठीक है, तो फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज़ होने लग जाएगा जिमें प्रैशर आप इंक्रीज़ करेंगे। ये सारी अपने को इस चीज़ तो अपन कन्फर्म हो गया कि इतने अपने को ये तो नीचे सॉलिड फॉर्म चीज़ करता इस तो उपर वेपर फॉर्म चीज़ करता, और ये सारे सॉलिड लिक्विड मतलब सारे एरिया की है एक सिंगल फेस है। याद रखियो कि ये सारे एरिया सिंगल फॉर्म च आ पर्टिकुलर कर्व तो वो इक्विलिब्रियम च दोनों फेजिस के और ओ पॉइंट से कि ट्रिपल पॉइंट से तीनों फॉर्म से एग्जिस्ट कर दी। और इस तो बाद एक फॉर्म हो रही है ओ तो लैके ना एक हल्की जी अपने ड्रॉ करनी लाइन, वेट लेट मी रब दिस, अपनी एक छोटी जी हल्की जी ड्रॉ कर ली ओ ए डैश, इन बोलते हैं मेटास्टेबल इक्विलिब्रियम, मेटास्टेबल
इक्विलिब्रियम मेटास्टेबल कर्व भी बोलांगे इन्हों को ओ ए डैश लै ली ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ नॉर्मली कर्व की अपन रिप्रेजेंट करती है सॉलिड टू वेपर फॉर्म है वाली कर्व सॉलिड टू वेपर फॉर्म है जो ਆਪਾਂ ने किया आज 0 डिग्री सैल्सियस टैंपरेचर है 0 डिग्री सैल्सियस टैंपरेचर पर डिक्रीज़ करना स्टार्ट करता टैंपरेचर डिक्रीज़ हो रहा है वाटर की हो रहा अपने को 0 डिग्री सैल्सियस तो बाद वाटर ने की करना होंगे 0 डिग्री सैल्सियस तो बाद वाटर की हो जाएगा फ्रीज हो जाएगा बट इतने की होंगे जिमें ही वाटर इवन कि वाटर में टैंपरेचर डिक्रीज़ हो रहा है 0 डिग्री सैल्सियस तो नीचे भी चला गया स्टिल की है स्टिल वो अपन की करेगा लिक्विड फॉर्म च ही रहेगा दैट मीनस वो उन्होंने बोलेंगे अनस्टेबल वाटर ये वाटर सुपर कोल्ड हो गया और अगर थोड़ा जहा भी बर्फ़ बन रही है तो उन्होंने नाल ना बाहर कढ़ते रहेंगे बाहर कढ़ रहे हैं तो वो वाटर की अपने को लिक्विड स्टेट के ही रहेगा सुपर कोल्ड लिक्विड होएगा तो अनस्टेबल स्टेट में होएगा तो जो ही अपन की करांगे सपोज थोड़ी जी आइस के टुकड़े वो पाए तो नाल दी नाल सारा सॉलिड हो जाएगा अगर नाल दी नाल सॉलिड हो जाएगा तो ओ ए डैश काच मर्ज हो जाएगी ओ बी ची मर्ज हो जाएगी सॉलिड बन गया फिलहाल ओ ए डैश लिक्विड फॉर्म के और यदा प्रैशर की है इस ओ बी प्रैशर के वेपर प्रैशर का ज़्यादा है ठीक है ना वेपर प्रैशर का ज़्यादा है और यदा वेपर प्रैशर की है घट है ए वाली कर्व का वेपर प्रैशर ज़्यादा है और ए वाली वेपर प्रैशर का की है ए वाली कर्व का वेपर प्रैशर घट है और टैंपरेचर दोनों का सेम है और यदा एक ही लिक्विड फॉर्म से जिमें ही आप बर्फ़ के कुछ टुकड़े पावे कुछ मतलब क्रिस्टलाइज थोड़े क्यूब्स पावे नाल दी नाल सारा लिक्विड सॉलिड फॉर्म च होगा ठीक है और ये है मेटास्टेबल कर्व मेटास्टेबल कर्व ठीक है ये अपने को पूरी यदि डायग्राम बन गई हम आप थोड़ा जहा बुक के अकॉर्डिंग देखिए बुक से अपन एक कर्व दी हुई है जो पॉइंट्स नोट करने जो लिखने हो देखो कर्व अपन को सब तो पहला कर्व का नाम दे देंगे सब तो पहला तुम स्टार्ट ही एवं करोगे तुम लिखोगे वाटर सिस्टम सब तो पहला ए वाले दिखा दोगे ए वाली चीज़ लिख दोगे कि वाटर 3 फॉर्म च एग्जिस्ट करता फिर तुम आ सारी कर्व्स दस दोगे कि सॉरी ए वाली स्टेट्स दस दूँगी फेजेस दस दूँगी एवं एग्जिस्ट करता फिर सारे कर्व्स के नाम लिख दोगे ओ ए कर्व ये सारे कर्व्स लिख दोगे मेटास्टेबल लिख दोगे एरिया लिख दोगे फिर ट्रिपल पॉइंट 4 चीज़ें मैंशन करनिया ने कर्व्स मैंशन करनिया ने मेटास्टेबल्स इक्विलिब्रियम ने मैंशन करना तीनों एरिया में मैंशन करना तो ट्रिपल पॉइंट ओ मैंशन करना ये सारा कुछ लिख देना उस तो बाद डायग्राम बनानी है जो ये डायग्राम में इस बहुत कुछ एक्सट्रा दसिया हुआ वो सारे आप होर चीज़ में रिप्रैजेंट करते तो भी डायग्राम करवानी है जो डायग्राम तुम मैं करवाई है इस टाइम तुम उस तरीके ही ड्रॉ करके आइयो और ये अपने को दिता है कर्व ओ ए जो ए ओ ए कर्व है ये बारे तुम लिखना सब तो पहले लिखना कि वेपर प्रैशर कर्व है फिर तुम दस देना कि किस चीज़ के इक्विलिब्रियम रिप्रैजेंट करती है लिक्विड के वाटर वेपर का इक्विलिब्रियम रिप्रैजेंट कर रही है ये दस दूँगी फिर तुम दस दूँगी कि 2 फेजेस एग्जिस्ट करते हैं दस दूँगी कर्व स्टार्ट कितों होंगी ओ तो और कर्व एंड मतलब टर्मीनेट कितों होंगी ए पॉइंट तो टर्मीनेट होंगी है और ए पॉइंट में क्रिटिकल टैंपरेचर बोलते हैं उसका टैंपरेचर और उसका प्रैशर में मैंशन कर दूँगी और ये दसूँगी कि ए तो बाद वो सिर्फ वेपर फॉर्म के एग्जिस्ट करती है फिर तुम उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कट के दिखा दूँगी और दस दूँगी कि ये वाली कर्व जो है वो अपने को यूनिवेरिएंट है अगर प्रैशर में इंक्रीज़ करांगे प्रैशर अगर प्रैशर की किसी भी पर्टिकुलर वैल्यू में टैंपरेचर ऑटोमैटिकली फिक्स हो जाएगा अगर प्रैशर में आप फिक्स नहीं करांगे टैंपरेचर इंक्रीज़ करांगे तो भी वेपर फेज एक फेज डिसअपेयर हो जाएगा चाहे डिक्रीज़ करांगे तो भी एक फेज डिसअपेयर हो जाएगा ठीक है ये सारा कुछ दस दियो तो ये दस दियो कि जो भी कर्व अपने को आ रही है वो हमेशा पॉजिटिव आ रही है क्योंकि प्रैशर के इंक्रीज़ होने टैंपरेचर भी अपने को इंक्रीज़ हो रहा है उस तो बाद तुम ए वाली स्किप कर दियो थोड़ी देर में फिर उस तो बाद ओ बी कर्व रिप्रैजेंट कर दियो ओ बी कर्व भी दस दियो कि वो इक्विलिब्रियम भी एग्जिस्ट करते हैं फिर दस दियो कि पॉइंट कितों स्टार्ट हो रहा है अपने को ओ तो अपने की हो रहा ओ तो अपने को सॉरी ओ तो अपने को हो रहा पॉइंट स्टार्ट हो रहा और अपने को कर्व जो ओ बी है ये बारे की दसूँगी पॉइंट ओ तो स्टार्ट हो रहा और 2 फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर रहा और टैंपरेचर -273 से टर्मीनेट हो रहा है उस तो बाद सिर्फ सॉलिड फॉर्म के एग्जिस्ट करेगा ये सारा कुछ दस दियो और फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम दस दियो और दस दियो कि अगर प्रैशर डिक्रीज़ हो रहा अगर अपने को प्रैशर डिक्रीज़ हो रहा तो टैंपरेचर भी डिक्रीज़ हो रहा दोनों ठीक है तो ये वैल्यू की आएगी अपने को पॉजिटिव आएगी उस तो बाद कर्व ओ सी दस दियो सेम कि इक्विलिब्रियम च एग्जिस्ट करते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम दस दियो और अपने को दस दियो कि जो कर्व है वो नैगेटिव आ रही है क्यों नैगेटिव क्यों आ रही है अगर अपने को हो रहा है सपोज प्रैशर में आप इंक्रीज़ करेंगे ऊपर जा रहा है लेकिन टैंपरेचर की हो रहा है डिक्रीज़ हो रहा है क्योंकि टिल्टेड है थोड़ी सी ठीक है मतलब वो मेल्टिंग पॉइंट में जो फ्रीजिंग पॉइंट है फ्रीजिंग पॉइंट में भी डिक्रीज़ करिए और मेल्टिंग पॉइंट में भी करिए ठीक है ये सारा रिप्रैजेंट कर दियो फिर तुम जो अपने को ओ ए डैश कर्व है जो एक्स्ट्रा मेटास्टेबल इक्विलिब्रियम है उसमें दस दियो कि कदों मर्ज करती है
और वैसे उसमें सुपर कोल्ड स्टेट बोलते हैं, सब कुछ रिप्रेजेंट करते हो। फिर तुहाडे कोल जो एरिया है सारे एरिया का दस दिओ कि सारे एरिया एक सिंगल पेज टेस्ट करते हैं, सब की डिग्री ऑफ फ्रीडम की है 2 है और एक नहीं बाई वेरिएंट है। फिर ट्रिपल पॉइंट दस दिओ, ट्रिपल पॉइंट दस दिओ कि ट्रिपल पॉइंट का पर्टिकुलर एक प्रैशर होंगे तुम दस 4.5 टैंपरेचर बिल्कुल मैंशन करना है 0.098। दैट मीनस कि जो अपने को आ चीज़ अपने को 0 है और इसका कितना फर्क है इतों, मतलब जस्ट थोड़ा जहा फर्क है 0.098 थोड़ा जहा फर्क दिखा दिओ भी इन्ना फर्क है। ठीक है, ये दस दिओ डिग्री ऑफ फ्रीडम दस दिओ कि 0 होंगी है। उस तो बाद एक पूरा एक टेबल ड्रा करके तुम दिखाया होया, तुम दस्या होया कि सारे कर्व्स ने उसकी 2 इक्विलिब्रियम च ने, इधर यूनिवेरिएंट है। फिर तुम दस्या एरिया दिखाए हुए ने कि किस किस फॉर्म च ईस्ट करता है वाटर, और दस्या होया कि वेरिएंट किन्ने है। फिर लास्ट से ट्रिपल पॉइंट मैंशन किया होया। और उस तो बाद जो आप करना है टू स्टडी द इफैक्ट ऑफ चेंज ऑफ टैंपरेचर एट कॉन्सटेंट प्रैशर। अगर प्रैशर में कॉन्सटेंट रखिए सिर्फ टैंपरेचर वेरी करिए तो वाटर सिस्टम की चेंज आता, जां तुसी अगर प्रैशर में वेरी कर रहे हो और टैंपरेचर में फिक्स रख रहे हो तो की चेंज कर रहे हो। मैं तुम्हें एक करवा दिनी और दूसरा बिल्कुल सिमिलर है, पर ये लिए आपने इन्होंने इस ही डायग्राम के सब कुछ दस्या होया, पर आप इसमें एक डिफरेंट डायग्राम ड्रा करते हैं ताकि तुम्हें ज़्यादा क्लीयर हो जाए। अपने की करना है अगेन इस तरीके ड्रॉ करना है और इतने थोड़ा जहा मैंशन कर लेना, ज़्यादा नहीं 100 डिग्री सेल्सियस। और अगेन इतने कोई सॉरी इस जगह पे इतने 1 एटमॉस्फेरिक प्रैशर है पहला की तरह, और इतने कर्व दिखावांगे और इतों थोड़ी नीचे एक कर्व और दिखावांगे वो जो कि है 4.58 पे है प्रैशर से mm पे है। और इतने कर्व सी एक इतने कर्व सी इस तरीके से नाल सी ए सी ए की बी सी और ये सी इन्हें दिखावांगे। और उस तो बाद आप करेंगे जो अपने को ए पर्टिकुलर पॉइंट है 0 डिग्री सेल्सियस मतलब जिथे वो फ्रीजिंग पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर पॉइंट को बी का नाम दे दें। सपोज ये अपने को की है बी और इतने थोड़ी जगह पर आप लै लें ए, और इस पर्टिकुलर जगह पर आप लै लें सी, थोड़ा जहा अगे आप पॉइंट लै लें डी। देखो ये सारे पॉइंट्स ए बी सी डी जो भी पॉइंट्स हैं ये सारे एक पर्टिकुलर प्रैशर है 1 एटमॉस्फेयर देखो ही प्रैशर है। ठीक है, पर इसका टैंपरेचर वेरी करे। टैंपरेचर देखो इतने ए पे कुछ टैंपरेचर होगा, सपोज कुछ भी ला लो T2 ला लो सपोज, हाँ बी ते तो 0 डिग्री सेल्सियस है, सी ते भी तुम वो टैंपरेचर ला सकते हो, और सी ते तुम ना ये सी वाला पॉइंट ही है, इनू सी ते ही लो, इनू आ सी वाला पॉइंट है। ठीक है, और डी ते भी ला लो भी कुछ भी टैंपरेचर है T1 T2 जो भी ज़्यादा मन है इस तरीके का टैंपरेचर है। ठीक है, और आप ये दिखा रहे हैं कि टैंपरेचर वेरी कर रहे हैं और अपने को प्रैशर की रह रहे हैं अपने को फिक्स है, तो ये की वेरिएशन आती है। थोड़ा पता लग रहा है कि अगर आपने प्रैशर 1 एटमॉस्फेयर रखा है तो टैंपरेचर बहुत घट है, कुछ भी -273 डिग्री सेल्सियस के नज़दीक, मतलब 0 तो काफ़ी लेस है। तो जो वाटर है सिर्फ किस चीज़ से किस फॉर्म चीज करेगा, आइस की फॉर्म चीज करेगा। हुण तुसीं 1 एटमॉस्फेरिक प्रैशर से सिर्फ आइस की फॉर्म चीज करे, ईवन कि टैंपरेचर तुसीं इंक्रीज़ करना स्टार्ट करता स्टिल। हुण तुसीं देखो एरिया की भी सेम गल आ गई कि एरिया के चाहे तुसीं प्रैशर इंक्रीज़ करो चाहे टैंपरेचर इंक्रीज़ करो, एरिया के जो अगर वो आइस फॉर्म तो आइस फॉर्म ही रहेगा। तो जो ए पॉइंट पर आओ टैंपरेचर आप लैस सी तो की है आइस फॉर्म के ईस्ट कर रहे हैं, हौली हौली टैंपरेचर बढ़ाता एक पर्टिकुलर जगह तो बी पॉइंट पर आएगा, और वो बी पॉइंट पर जो अपने को कर्व रिप्रेजेंट करती है कि वाटर की है सॉलिड टू लिक्विड फॉर्म से, इतने वाटर की हो जाएगा इक्विलिब्रियम फॉर्म के आ जाएगा। स्टिल तुम एकदम देखो हम ये एरिया की लिक्विड है। ठीक है, और जिमें ही तुम टैंपरेचर थोड़ा इंक्रीज़ किया वाटर की हो डिसअपीयर हो जाएगा इक्विलिब्रियम और वाटर सिर्फ लिक्विड फॉर्म चीज करेगा। और कि टैंपरेचर तुम इंक्रीज़ कर रहे हो जस्ट पानी का टैंपरेचर इंक्रीज़ हो रहा है लेकिन उसकी फॉर्म चेंज नहीं हो रही, तो स्टिल एवं इस तरीके की करेगा वो इंक्रीज़ करता जाएगा। और जो सी पॉइंट आ गया जो 100 डिग्री सेल्सियस तक टैंपरेचर इंक्रीज़ किया तो इस जगह पर आगे हो जाएगा वो बॉयल करना स्टार्ट करेगा। फर्दर तुम जिमें इंक्रीज़ करोगे तो सिर्फ वो की करेगा वेपर फॉर्म के एग्जिस्ट करेगा। दैट मीनस तुम अगर प्रैशर सेम रख के टैंपरेचर इंक्रीज़ करे तो हर एक फॉर्म के ही पास आउट करेगा।
इस तरीके नाल तुसीं दूसरी डायग्राम दिखा सकते हो कि अगर तुहाडे कोले टैंपरेचर फिक्स रख लिया तो प्रैशर नूं अगर वेरी करोगे तो उहदा ग्राफ किद्दां दा आएगा। तो मैं तुहानूं एक ही दिखा दिंदी हां जो आपां ऑलरेडी कीता है। ते नाल सिर्फ अपने कोल ये चीज़ है कि पॉइंट जो ए पॉइंट अपन ने चूज़ किया सी उस जगह ते वाटर एग्जिस्ट कर रहा सी एज ए आइस एग्जिस्ट कर रहा सी और जदों ही अपन ने पॉइंट बी लिया तो की हो गया मेल्ट होना शुरू हो गया, मतलब इक्विलिब्रियम दी एग्जिस्ट करता है। उत्थे आपां दस सकते हैं कि अपने को डिग्री ऑफ फ्रीडम की यूनीवेरिएंट है क्योंकि वो कर्व के उत्ते हर एक कर्व के उत्ते तुहानूं पता है कि वो यूनीवेरिएंट होंदा, मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 आती है। उस तो बाद अपने फरदर उन्होंने लिखा कि बी सी के पूरे अक्रॉस हो कि होगा टैंपरेचर इंक्रीज रहेगा, स्टिल वो एक सिंगल फेस लिक्विड फॉर्म के विच ही रहेगा। पर अगर अपन ये देखिया कि सी तो बाद फरदर अगर आप इंक्रीज कर रहे हैं तो 2 फेजिस होंगे वो और कंटीन्यूस वाटर टू वाटर वेपर फॉर्म के चला जाएगा सी डी के फॉर्म के। जदों ही उन्हें किया सी डी फॉर्म क्रॉस किया तो की होगा अगेन वेपर फेज के चला जाएगा। इस तरीके वो सारे फेजिस के एग्जिस्ट करेगा जिमें जिमें वो अगे अगे जाता रहेगा। तो बच्चे ये अपने हैगा जो आप किया है वाटर सिस्टम 1 कंपोनेंट सिस्टम। कल आप करांगे सल्फर का 1 कंपोनेंट सिस्टम, फिर आप करांगे 2 कंपोनेंट सिस्टम।